The major product M and N in the given reactions sequence: NaH, MEO2, CO benzene, bromine 2, EtO2, NaOMe, DiBLH excess। तो इसका करेक्ट प्रोडक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट जो आंसर है वो है बी। तो एक्सप्लेनेशन क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म कि ये जो है डबल बॉन्ड और ET और NaH ब्रोमीन 2 और सोडियम मतलब मिथाइल सोडियम मिथाइल ईथर की वजह से एक कार्बन जो है वो CO2Me और CO2Me में बदल गया और यहाँ पे ET और डबल बॉन्ड फिर DiBLH क्या करता है इस कार्बोक्सिलिक एस्टर को इथेन में बदल देता है हाइड्रोजन ऐड करके। तो डबल बॉन्ड O टूट के ऑक्सीजन के पास जाता है H-, फिर डबल बॉन्ड OO- हो जाता है, फिर डबल बॉन्ड टूट कर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है MEO C डबल बॉन्ड O, फिर O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Me, ब्रोमीन C2H5, फिर यहाँ पे O- होता है डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ब्रोमीन निकल जाता है और साइक्लो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ब्रोमीन C डबल बॉन्ड O और ये कार्बोक्सिल एस्टर MEO, ब्रोमीन निकल जाता है, बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर शिफ्ट होता है, फिर यहाँ पर C2H5 C डबल बॉन्ड OMe C डबल बॉन्ड OMe DiBLH के प्रेजेंस में ये फिर इथेनॉल में बदल जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे M में क्या होता है कार्बोक्सिल एस्टर आता है और बाद में फिर डायमिथाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड DiBLH के प्रेजेंस में ये रिड्यूस हो जाता है कार्बोक्सिलिक एस्टर और इथेनॉल में बदल जाता है। यहाँ पे Me निकल जाता है और इथेनॉल में बदल जाता है। नेक्स्ट है 3 different crystallographic plane of a unit cell of metal are given below. Solid circle represent atom, the crystal system of the unit cells. तो यहाँ पे क्या है 3 अलग अलग क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है यूनिट सेल का, मेटल्स के है ये यूनिट सेल्स और यहाँ पे सॉलिड सर्कल रिप्रेजेंट करता है एटम्स को। तो यूनिट सेल का क्रिस्टल सिस्टम जो है क्या रहेगा, तो यहाँ पे 110 है, 101 है और 011 है। 0.39 सेंटीमीटर, 0.2 नैनोमीटर, 0.3 नैनोमीटर, 0.32 नैनोमीटर, 0.25 नैनोमीटर, 0.36 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑर्थोरोम्बिक। The orthorhombic crystal system, it is a type of crystalline system whose unit cell is right prism with a rectangular base. ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम जो है क्रिस्टलाइन सिस्टम का एक टाइप है जहाँ पे राइट प्रिज्म रहता है रेक्टेंगुलर बेस से। द 3 एक्सेस आर ऑफ डिफरेंट लेंथ बट 3 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों पे एक्सेस जो है उनका लेंथ अलग अलग है और तीनों पे एंगल जो है 90 डिग्री है। द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इज़ एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्डर ऑफ 2।
तो सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट है उसका सिमेट्रिक एक्सिस जो है 2 है। सल्फर, argonite, olivine, etc. A unequal to B unequal to C, साइड अनइक्वल रहता है, अल्फ़ा बीटा गैमा 90 डिग्री के एंगल में रहता है। ए बी सी साइड अनइक्वल रहता है और अल्फ़ा बीटा गैमा भी एंगल्स अलग अलग होते हैं। द गिवन क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स रिप्रेजेंट ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। तो जो क्रिस्टोग्राफिक प्लेन है वो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सो डी इज ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल्स। यहाँ पे 0.39, 0.2110, फिर यहाँ पर जो है 101, यहाँ पे 011 है। The number of equivalent dihydrogen sulfide gas releases from the active site of rubredoxine, 2-iron ferredoxine and 4-iron ferredoxine when treated with mineral acid respectively are। डाइहाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका नंबर, ये गैस रिलीज होता है रुब्राडॉक्सिन के एक्टिव साइड से, 2 फेरोडॉक्सिन के साइड से और 4 आयरन फेरोडॉक्सिन के साइड से, और इसको मिनरल एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। B024 Rubredoxine is the simplest non-hem containing iron protein having only one Fe atom, is coordinated to 4 S atom in distorted tetrahedral structure attached to amino acid cysteine in the protein chain। तो रुब्राडॉक्सिन जो है वो सिंपलेस्ट नॉन हेम आयरन प्रोटीन है जिसमें आयरन है, उसमें एक Fe एटम है, 4 सल्फर एटम के साथ बॉन्डेड है, कोऑर्डिनेटेड है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अटैच होता है अमीनो एसिड सिस्टाइन से प्रोटीन चेन में। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3 एंड इट हैज़ नो labile sulfur, so does not give hydrogen sulfur after treatment of mineral acids। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन का +3 है, उसमें कोई labile सल्फ़र नहीं है, तो ये डाइहाइड्रोजन सल्फाइड देता है मिनरल एसिड में ट्रीट करने के बाद। तो आयरन फेरोडॉक्सिन, they are as 1 electron transfer agent in plants। तो 2 आयरन फेरोडॉक्सिन जो है 1 इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफ़र होता है प्लांट्स में। They are acidic in nature and antiferromagnetic coupled। 2 आयरन फेरोडॉक्सिन एसिडिक है नेचर में और एंटीफेरोमैग्नेटिक कपल्ड रहता है, एंड डायमैग्नेटिक एंड ESI इनएक्टिव। तो डायमैग्नेटिक है और ESI इनएक्टिव है। Each Fe atom, each iron atom is coordinated to 2 labile sulfur atom। हर आयरन एटम कोऑर्डिनेटेड है 2 सल्फर एटम से, हेंस एंड ट्रीटमेंट विद मिनरल एसिड ड्यू टू इक्विवेलेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसीलिए इसको ट्रीट किया जाता है मिनरल एसिड से और डाइहाइड्रोजन सल्फाइड गैस का 2 इक्विवेलेंट देता है। 4 iron ferredoxin, these are more stable, commonly found in bacteria causing anaerobic metabolism। 4 आयरन फेरोडॉक्सिन जो काफ़ी स्टेबल है और वो बैक्टीरिया में मिलता है और ये एनाबोलिक मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। सो टेट्रा आयरन टेट्रा सल्फर क्लस्टर हैज़ a cubion-like structure।
तो इसका जो स्ट्रक्चर जो क्यूमेन जैसा है. There are 4 labile sulfur atoms are formed, so they give 4 equivalent hydrogen sulfur gas after treatment with mineral acids. 4 labile sulfur atom मिलता है. तो डाइहाइड्रोजन सल्फर गैस 4 इक्विवेलेंट रहता है, उसको मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करते हैं. Redoxins Fe sulfur CH2 SCH2 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 2 iron ferroxins Fe FeSS S6 4 iron ferroxin FeSO4 FeS 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 4 iron ferroxin Fe4S4. The number of VS double bond or stretching vibration band observed in the IR spectrum of the high spin manganese dimethyl sulfate 6 3+ complex dimethyl sulfoxide is. So VS double bond O का नंबर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बैंड जो ऑब्जर्व होता है हाई स्पिन का आयर स्पेक्ट्रम में मैंगनीज डाइमेथाइल सल्फाइड 3+ कॉम्प्लेक्स होता है. DMSO क्या है? डाइमेथाइल सल्फोक्साइड है. सो A1 only 1, B is 2 with intensity ratio 1:2, C is 2 with intensity ratio 1:1, D6 with intensity ratio 1:1:1:1:1:1:1. Manganese dimethyl manganese is dimethyl sulfoxide again. Dimethyl sulfoxide DMSO. O double bond S Me. Dimethyl sulfoxide coordinated through oxygen donor site Mn3+, 22 electron, L1 3d4 4s0 Z out distortion. तो यहाँ पे मैंगनीज है तो 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब Mn+3 है. तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है. ये 3 इलेक्ट्रॉन वापस इसमें स्प्लिटिंग होता है dxz dyz और dxy में, और यहाँ पर भी स्प्लिटिंग होता है dz² और dx² y² में. So the vacant dx² y² orbit experience minimum repulsion due to being empty because approaching ligand electron pair cause minimum repulsion. तो dx² y² ऑर्बिट अब खाली रहता है क्योंकि उसमें रिपल्शन मिनिमम रहता है. वो एम्प्टी होने की वजह से लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे मिनिमम रिपल्शन होता है. d² ऑर्बिटर एक्सपीरियंस करता है और ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है d² y² ऑर्बिटर. सो इट मेक्स इक्वेटोरियल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर दैन एक्चुअल बॉन्ड. तो इसका इक्वेटोरियल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है एक्चुअल बॉन्ड से. There are 2 different type of bond. दो अलग अलग टाइप का बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड. 2 बॉन्ड है 150/cm, 4 बॉन्ड है 160/cm. रेशियो ऑफ इंटेंसिटी रिस्पेक्टिव इक्वेटोरियल टू एक्सियल. जो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो इक्वेटोरियल से लेकर एक्सियल तक तो 4:2 या फिर 2:1. एंड देन FeH2O6 2+ रिएक्ट करता है Fe*H2O6 3+ K11 पे क्या देता है FeH2O6 3+ प्लस Fe*H2O6 2+.
FeBpY2 2 प्लस रिएक्ट करते हैं FeBpY3 3 प्लस K2 FeBpY3 3 प्लस FeBpY3 2 प्लस PpY बायपिराइडल है CONH3 2 प्लस रिएक्ट करते हैं कोबाल्ट NH3 3 प्लस K33 कोबाल्ट NH3 3 प्लस और कोबाल्ट NH3 2 प्लस होता है इंडिकेट करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप को। द रेट कांस्टेंट इन द गिवन सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस एट अ सर्टेन टेम्परेचर फॉलो। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन का सेल्फ एक्सचेंज होता है, तो उसका रेट कांस्टेंट जो है सर्टेन टेम्परेचर में होता है। सो आंसर इज बी, K22 greater than K11 greater than K33. As stated by Frank Condon principle, electronic transition occur faster than rearrangement of atom. Resultantly, there is no change in bond distance during very short time of electronic transition. फ्रैंक कॉन्डन ने प्रिंसिपल ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है बहुत फटाफट होता है कंपेयर टू एटम का रीअरेंजमेंट से, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस में कुछ चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बहुत ही शॉर्ट टाइम में होता है। इन अ केस ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज वेरी फास्ट। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, दैट इज 2Tg पाई रिडक्टेंट टू 2Tg पाई स्टार ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू सेम एनर्जी लेवल। तो T2G पाई रिडक्टेंट का ट्रांसफ़र होता है T2G पाई स्टार ऑक्सीजन में सेम एनर्जी लेवल की वजह से। तो कॉम्प्लेक्स हैव पाई एक्सेप्टर लिगैंड शो फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देन कॉम्प्लेक्स हैविंग सिग्मा डोनर लिगैंड। तो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगैंड दिखाता है वो फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दिखाता है कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स जिसमें सिग्मा डोनर लिगैंड है। पाई एक्सेप्टर लिगैंड CN- बायोफिनाइल एक्सेट्रा, पाई एक्सेप्टर लिगैंड साइनर और बायोफिनाइल, sigma donor ligand is H2 etc. Bipyridine is stronger pi acceptor ligand, hence it gives faster rate constant than complex. Bipyridine जो है स्ट्रॉन्गर पाई एक्सेप्टर लिगैंड दिखाता है और इसलिए फास्ट उसका रेट कांस्टेंट बहुत फास्ट रहता है कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स हैविंग लिगैंड H2 अमोनिया। बायपिरिडाइल का जो पाई एक्सेप्टर लिगैंड जो रहता है एज अ बायपिरिडाइल जो है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्गर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, उसका रेट कांस्टेंट फास्ट है कंपेयर टू ऐसे कॉम्प्लेक्स से जिसका कॉम्प्लेक्स में वाटर और अमोनिया लिगैंड है। Further, the complex having ligand H2O show faster rate constant than complex having ammonia ligand. तो कॉम्प्लेक्स जिसमें वाटर लिगैंड है उसका रेट कांस्टेंट फास्ट रहता है कंपेयर टू ऐसा लिगैंड जिसमें अमोनिया लिगैंड रहता है। हेंस रेट कांस्टेंट ऑर्डर फॉर डिफरेंट रिएक्शन इज एज फॉलो। तो रेट कांस्टेंट जो है क्या रहता है, K22 greater than K11 greater than K33।